नमः शिवाय। भगवान श्री हरि की शक्ति और आज्ञा से श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। स्वयंभू मनु ने स्वयं अपने लिए और अपनी प्रजा के निवास के लिए स्थान मांगा। तब पृथ्वी को रसातल से बाहर खींचकर लाने के लिए भगवान जगदीश्वर ने बराह अवतार लिया। प्रभु के अवतार की लीला कथा सर्व पाप नाशनी और मंगलकारी है। भागवत भक्तों के मन में श्री हरि के प्रति प्रीति बढ़ाने वाली ये जानकारी श्रीमद् भागवत पुराण से गुणग्राही भक्तों के लिए इस वीडियो के रूप में निवेदित की जा रही है। विदुर जी ने कहा, मुने, स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र स्वयंभू मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शतरूपा को पाकर फिर क्या किया? आप मुझे राज ऋषि स्वयंभू मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। श्री मैत्रेय जी बोले, जब अपनी भार्या शतरूपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ तब उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं। तथापि हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके? पूज्यपाद, आप हमसे हो सकने योग्य कार्य के लिए आज्ञा दीजिए, जिससे इस लोक में कीर्ति और परलोक में सद्गति प्राप्त हो सके। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तात पृथ्वीपते, तुम दोनों का कल्याण हो। तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए यूँ कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। इससे मेरी बड़ी सेवा होगी और भगवान श्री हरि भी प्रसन्न होंगे। मनु जी ने कहा, पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी प्रजा के रहने के लिए स्थान बतलाइए। देव, सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय जल में डूबी हुई है। आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, पृथ्वी को अथाह जल में डूबी देख ब्रह्मा जी बहुत देर तक सोचते रहे, इसे कैसे निकालूं? पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल को चली गई है। अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है वे सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह काम पूरा करें। निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी का इस प्रकार विचार चल ही रहा था कि उनके नासिका छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का बराह शिशु निकला। बड़े आश्चर्य की बात तो ये रही कि आकाश में खड़ा वह बड़ा शिशु ब्रह्मा जी के देखते देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। उस विशाल बराह मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन, सनकादि और स्वयंभू मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। अहो, शूकर के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है? ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे। मायामय बराह भगवान की घुरघुराहट को सुनकर वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। इससे भगवान बड़े प्रसन्न हुए और गजराज की सी लीलाएं करते हुए जल में घुस गए। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। तात, जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले तमाल के समान नीलवर्ण बड़ा भगवान को देखकर ब्रह्मा, मरीचि आदि को निश्चय हो गया कि वे भगवान ही हैं। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों के स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले बराह भगवान ने अपने खुरों से
जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर वे भगवान श्रीहरि अंतर्ध्यान हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रयोजनवश शूकर बने श्रीहरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी को पूर्ण तृप्ति ना हुई। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदिदैत्य हिरण्याक्ष को यज्ञ मूर्ति भगवान ने ही मारा था। उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण हुई? श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्रीहरि की अवतार कथा के विषय में पूछ रहे हो, जो मनुष्यों के मृत्युपाश का छेदन करने वाली हैं। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में ही श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुति द्वारा अग्निजीव्य भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। दिति ने कहा, विद्वन, मत वाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। मंगल मूर्ते, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। विदुर जी, दिति काम के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। श्री कश्यप जी ने उसे समझाते हुए कहा, भीरू, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूँगा, जिसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है। अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा? अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा ना करें। साध्वी, इस संध्या काल में भूत भावन भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेत आदि को साथ लिए विचरा करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, पति के अनेक प्रकार समझाने पर भी कामातुर दिति ने वैश्या के समान निर्लज्ज होकर ब्रह्म ऋषि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देख दैव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। विदुर जी, दिति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और वह ब्रह्म ऋषि के पास जाकर सिर नीचा कर कहने लगी, ब्राह्मण, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी है, मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्व को नष्ट ना करें। मैं भक्त वांछा कल्पतरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर वे सतीपति तो मेरे बहनोई हैं और परम कृपालु भी हैं, वे मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या वंदन आदि कर्म से निवृत्त होकर देखा कि दिति थर थर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोकों और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब महात्माओं को क्षुब्ध किया जाना लगेगा, उस समय संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है, उसी प्रकार उनका वध करेंगे। दिति ने कहा, प्रभु, यही मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणि के हाथ से ही हो, कुपित ब्राह्मण के श्राप आदि से ना हो। जो जीव ब्राह्मणों के श्राप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है,
वह किसी भी योनि में जाए उस पर नारकी जीव भी दया नहीं करते। कश्यप जी ने कहा, देवी तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया तथा भगवान विष्णु, शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। कमल नयन श्रीहरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दिति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा तब उसे बड़ा आनंद हुआ और यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथ से मारे जाएंगे उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आशा है भगवत भक्ति से परिपूर्ण ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अन्य मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।